हाँ, तो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा 4, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट, मैथमेटिक्स फर्स्ट का 11th क्लास डिटर्मिनेंट चैप्टर का नाम है, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में पहला जो आपका एक्सरसाइज है 4.1, ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड है। वैल्यू ऑफ किसके ऊपर? डिटर्मिनेंट के ऊपर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो आपके पास डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 2 होगा, जिसके बारे में आपने कौन सी क्लास में पढ़े हो? 10th क्लास में पढ़े हो। तो डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। ये 11, ये 12, ये 21, ये 22, ये आपका 2/2 मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसका ऑर्डर 2 है। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर कितना रहेगा? ऑर्डर कितना रहेगा? 2 रहेगा। ऑर्डर 2 का मतलब 2 रो रहेगी, 2 कॉलम रहेगी। 2 रो, ये आपकी फर्स्ट रो R1, ये दूसरी रो R2, ये आपका कॉलम C1, ये कॉलम C2, तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। और ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये जो पहला वाला है रो को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर जनरल में डिटरमिनेंट को लिखोगे तो A ऑफ I J लिखोगे, ये A ऑफ I J M/M, ठीक है। ऑर्डर, ये ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट, ये है डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर कितना है? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है? M है। जैसे ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है? 2 ऑर्डर का है, ये M ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो सकता है। और A ऑफ I J क्या है? A ऑफ I J क्या है? तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट है। कौन से रो में? इन ith रो, और जेड क्या? कॉलम। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ith रो जेड कॉलम, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और इसकी वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट की आपको पता है कैसे निकालते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, A11 इंटू A22, बीच में माइनस आता है, A12 इंटू A22, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का। इस तरह से डिटरमिनेंट की क्या निकालते हैं? वैल्यू निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर कितना होगा? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर कितना होगा? डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर कितना होगा? 3। तो जैसे कि अपने पास डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल D लिखो, कैपिटल A लिखो, जो भी लिखना चाहते हो लिखो, ठीक है। और वर्टिकल लाइन के बीच में एलिमेंट लिखते हैं इस तरह से। तो इसमें ऑर्डर 3 बोल रहा है, तो 3 रो हो गए, 3 कॉलम। ये पहली रो, तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, और पहली रो तीसरा कॉलम, ये 13 हो गए। अब सेकंड रो की बात करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर कितना है? 3 है। तो इसमें ये प्लस लेना पड़ता है, ये माइनस लेना पड़ता है, प्लस लेना पड़ता है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो देखो 1 और 1 2, इन दोनों का सम I और J का सम इवन आएगा तो प्लस, I और J का सम ऑड आ रहा है, लेकिन 1 और 2 3 तो माइनस। I और J का सम अगर इवन आ रहा है तो प्लस, याद रहेगा। तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो बता, A11 की बात करोगे तो इसमें इसका कॉलम और इसका रो छोड़ देते हैं, ये वाले एलिमेंट आते हैं। बोले तो क्या क्या आएगा? A22 आएगा, ये 23 आएगा, ये 32 आएगा, ये 33। देखो फिर से, जब इसकी बात करोगे तो इसका कॉलम इसका रो छोड़ दोगे तो ये बचेंगे। जब इसकी बात करोगे बीच में माइनस आएगा। A12 की बात करोगे, इसका कॉलम छोड़ दोगे, इसका रो छोड़ दोगे, इसका कॉलम इसका रो छोड़ोगे, तो इससे लेवल आएंगे। ये 21, ये 23, ये 31, ये 33 और प्लस ये 13 की बात करोगे, ये 13 की बात करोगे भाई, ये 13 की बात करोगे तो ये 13 की बात करोगे तो उसका कॉलम उसका रो छोड़ोगे तो ये आएंगे स्टार्टिंग वाले। तो ये 21, ये 22, ये 31, ये 32, ये इस तरह से। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है। इस तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका एक्सरसाइज कितना कौन सा डिपेंड है? 4.1। और इसी में आपको और एक चीज पढ़ना है, माइनर और कोफैक्टर और एडजॉइंट। ये माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट क्या होता है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले इनके ऊपर अपन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इनके ऊपर अपन क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। इस डिटरमिनेंट में लॉग इन्वॉल्व है, लॉग, ये जी है, लॉग है। तो आपको लॉग के फार्मूले मालूम होना है। अब कई लोगों को लॉग के फार्मूले नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। देखो लॉग का पहला फार्मूला देखो, log a प्लस log b। अगर log a है log b है और बीच में प्लस है,
लॉग ए है, लॉग बी है, बीच में माइनस है। आपको लॉगरिथम करके चैप्टर है 8 सेकंड में, ठीक है, उसमें आपको ये फार्मूला देखने को मिलेगा और फिजिक्स में भी और बाकी अदर सब्जेक्ट में भी आपको ये फार्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लस वाला, माइनस वाला और एक पावर वाला, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। तो ये होता है, क्या बोलता है, लॉग प्लस रहेगा तो लॉग ए बी होगा, लॉग एक बार लिखेंगे इन दोनों का इंटू होगा। माइनस रहेगा तो लॉग एक बार लिख देंगे, दोनों का डिवाइड होगा। फिर से प्लस रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस रहेगा तो डिवाइड होगा, लॉग एक बार लिखेंगे। और पावर वाले में पावर आगे आ जाता है, लॉग ए, ठीक है। तो प्लस वाला, माइनस वाला, पावर वाला, और एक बेस वाला, तो इसको बोलते हैं लॉग यम, बेस में ये लॉग यम बेस में ये बोलते हैं। तो लॉग यम को भी जाता है और लॉग ए को भी जाता है, ये बात याद रखना। लॉग एम को भी जाता है, लॉग ए को भी जाता है। अगर लॉग यम बेस में भी यम रहेगा तो इसका आंसर 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि लॉग यम को भी जाएगा, अपन में लॉग यम आएगा, तो आंसर लॉग एम से लॉग एम कैंसिल। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, लॉग यम और बेस में यम बोला, बेस में अपन में। देखो इसमें और इसमें फर्क है। इसमें क्या होता है, लॉग ए की पावर यम है और इसमें पावर है कैसे बोला, लॉग ए की पावर यम बोला क्या तो पावर आ गया था, लेकिन मैंने बोला लॉग यम बोला और बेस में ये बोला, ठीक है। तो लॉग यम को भी जाएगा, लॉग ए को भी जाएगा, बेस है तो डिवाइड में आएगा। इतने सारे फार्मूले लॉग के आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फार्मूले बता दिया मैंने आप लोगों को अच्छे से, ठीक है, अच्छे से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें log 2 बेस 4 बोल रहा है, log 2 क्या बोल रहा है, बेस 4। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, लेट पहले डी लिखोगे, डिटरमिनेंट log 2 बेस में 4, log 2 बेस में 4, 2 और 4 ऐसा दिया है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा बेटा, log 4 इंटू क्या होगा बेटा, 4 इंटू क्या, log 2 बेस में 4 माइनस 2 इंटू log 2 बेस में 4। उम्मीद करता हूँ कि समझो। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, log 2 बेस में 4 कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। अब बताओ क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस कितना होगा, 2 होगा, ओके, होगा होगा होगा। अब इसका आप लोग क्या कर सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अरे 4 को आप लोग कितना का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इंटू में कितना लिख सकते हो, 2, ओके। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, log 2 को भी जाएगा, log 4 को भी जाएगा, log 2 ये वाला फार्मूला, log m बेस ये वाला, log 2 को भी जाएगा, log 4 को भी जाएगा। तो इंटू में 4 में से 2 बचेंगे, 2 बचेंगे। अब बताओ 2 को आगे लिख सकता हूँ मैं, ये log 2। अब बताओ log 4 को मैं log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, log में पावर आगे आता है, ये 2 का स्क्वायर है, बेस वाला नहीं है, ये था बेस वाला, log 2 बेस में 4 है, बेस वाला है, log 2 बेस में 4 पावर में नहीं है। log 2 को भी जाएगा, log 4 को भी जाएगा, ये 4 में से 2 के 2 इधर आगे लिख दिया, तो इसको log 2 log 4 को log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पावर क्या आएगा, आगे आ जाएगा। तो क्या होगा बबुआ, क्या होगा रे, क्या होगा रे, 2 जैसा का वैसा, log 2 जैसा का वैसा, इसमें पावर आगे आएगा तो 2 log 2 होगा, log 2 से log 2 मर गया, क्या बात है, 2 से 2 भी कट गया, आंसर 1 आंसर होगा। इस डिटरमिनेंट का आंसर कितना होगा, 1 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ नाउ लिसन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। देखो 2 बाय 2 का 6, सॉल्यूशन में लेट ए लिखोगे 7 9 माइनस 4 और 3, तो आपको मैंने बोला इनका मल्टीप्लिकेशन, तो 7 इंटू कितना 3, तो 7 इंटू 3 होगा, कितने माइनस आएगा, और माइनस 4 इंटू 9 ऐसा, माइनस के माइनस तो ब्रैकेट में लिखोगे। तो 7 9 7 3 21 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 9 36 होगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 57 होगा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 7 3 21 होगा, साइन डिफरेंट रहा तो प्लस बिंदास लिख देने का। अभी आज का ये शॉर्टकट स्टेप याद रखो आप लोग कि 7 3 21, साइन डिफरेंट रहा तो बिंदास प्लस लिख देने का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 में 36 36 और 57। अगर आपके पास दूसरा अगर क्वेश्चन होगा, ये मान लो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, आपके पास थर्ड क्वेश्चन इस तरह से मान लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास डिटरमिनेंट दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालना है मान लो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसको लेट ए नाम दोगे या डी नाम दोगे। तो साइन थीटा दिया आपके पास, कॉस थीटा दिया है, माइनस कॉस थीटा दिया आपके पास, साइन थीटा दिया। अभी मैं शॉर्टकट मारूंगा, ठीक है, इस तरह से शॉर्टकट। तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन डिफरेंट है बिंदास प्लस लिखो,
और एक कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, खत्म काम। सबको समझ में आ गया एकदम धांसू तरीके से, ठीक है, एकदम ठीक है, जबरदस्त तरीके से, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ नाउ लिसन, तो इस बार क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी नंबर क्या बोलते हैं, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया दैट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज नॉट अ रियल नंबर। वो रियल नंबर नहीं हो सकता, नॉट इन नेचुरल, नॉट इंटीजर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ इमेजिनरी नंबर। रूट में अगर नेगेटिव आ गया, रूट में अगर -1 -9 भी है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, रूट में 9 × -1 बोले तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 3, रूट में -1 तो 3i लिख सकते हो इसको, 3i, ठीक है। तो रूट -9 बोले तो 3i होता है। रूट -7 यानी कितना होगा, या रूट 7i होगा, याद रखना। तो दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है आपके पास, क्या दिया है कि इसको लेट ए नाम दे देते, ए यानी क्या दिया 4i की क्या i दिया है, -2i और ये 7 दिया है। तो 4 7 का कितना होगा 28, साइन डिफरेंट है तो प्लस बोला था, और 2 1 जा 2i × i का स्क्वायर होगा, तो क्या होगा 28 जैसा का वैसा +2, i यानी क्या रूट में -1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बताओ क्या हो जाएगा 28 + 2, स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 बचेगा, तो 28 + -2 होगा, तो आंसर 26 होगा। क्या होगा आंसर 26 होगा, 26 होगा, 26 होगा, 26 होगा। 4 7 जा 28, साइन डिफरेंट रहता है बिंदास, प्लस लिख देना, 2 1 जा 2, i का स्क्वायर हो जाएगा। i यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, i की वैल्यू रूट में -1, रूट में -1 का क्या होगा स्क्वायर होगा, रूट में -1 का स्क्वायर तो -1 बचेगा, और 2 × -1 -2 होगा, 28 से 2 की 26 बचेगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक। हाँ अभी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो ये डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 3 है, ये डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 3 है, ये डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 3 है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम इसको लेट ए नाम देंगे, लेट ए नाम देंगे। ये 2 3 -5, 2 3 -5, 7 1 -2, -3 4 1, वाह 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 वाह। तो 2 3 -5, 7 1 -2, -3 4 1, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो मैंने आपको जब बताया था, ये प्लस ये माइनस ये प्लस कंसीडर करना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस कंसीडर करना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस कंसीडर करना, ठीक है। तो मैंने बोला था जब 2 की बात करोगे तो आपको किसको पकड़ना है, इनको पकड़ना है, 1 - 2 4 1, पकड़ना है, पकड़ना है, पकड़ना है, पकड़ना है। देखो इसका कॉलम छोड़ दोगे, इसका रो छोड़ दोगे, ये बचेंगे। फिर जब -3 की बात करोगे, ये प्लस -3, तो इसका कॉलम छोड़ दोगे, इसका रो छोड़ दोगे, इसका कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, ये बचेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा 7 और -2 बचेगा, -3 और 1 बचेगा। फिर तुम प्लस -5, ये प्लस -5 होगा, -5 होगा। जब इसकी बात करोगे तो इसका कॉलम छोड़ोगे, इसका रो छोड़ोगे, 7 1 -3 और 4 लोगे, बराबर है, बराबर है, बराबर है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते तो आपको पता है, एकदम धांसू तरीके से, ठीक है। 1 1 जा 1 होगा, 4 2 जा 8 होगा, तो +8 होगा। मैंने आपको जब भी बताया था 1 1 जा 1, साइन डिफरेंट रहा तो प्लस बोला था, तो बीच में माइनस आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर -3, 7 1 जा 7, साइन से मत बिंदास माइनस लिख देने का, क्योंकि माइनस तो आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, -5, 7 4 28 होगा, साइन डिफरेंट तो प्लस देना है, बस बिंदास याद रखना, साइन डिफरेंट तो प्लस, साइन सेम तो माइनस, साइन डिफरेंट तो प्लस। तो 8 और 1 कितना होगा 9 होगा, माइनस जैसा का 7 में जैसे 1 बचेगा, ये -5 जैसा का 28 और 3 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 2 9 जा 18 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 5 1 5 5 3 15 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करो, 18 में से 3 तो 15 होंगे, -155 होगा, और -155 में से 15 गए तो कितना होगा, 5 में से 5 गए 0, 15 में से 5 गए 14, 140 होगा, 140 होगा, -140 होगा। तो ये इसकी डिटरमिनेंट की क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। और बहुत आसान है, कुछ भी दम नहीं इसमें बेटा, कि जब इसकी वैल्यू निकालोगे आप, इसकी वैल्यू निकालोगे आप, इसकी बात करोगे तो ये आएगा, इसकी बात करोगे तो ये दोनों आएंगे, और इसकी बात करोगे तो स्टार्टिंग में जाएंगे। फिर आपको कैलकुलेशन करना है, प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। इसका कैलकुलेशन करते आता है आप लोगों को। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अनावली सर, तो इस बार क्या बोल रहा है, हमको x की वैल्यू निकालना है, और इस बार डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है 3। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, x से कौन से वैल्यू पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 होगी, तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या दिया है, अब इसको a नाम देने की जरूरत नहीं है, a d नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालना है, ये x - 2 दिया है, ये -3 दिया है, 3x दिया है, 2x दिया है, और इक्वल टू 3 दिया है, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन, x - 2 के साथ में 2x आएगा,
ये 2x x माइनस 2 के साथ में जाएगा, साइन डिफरेंट है तो प्लस आ जाएगा, 3 के साथ में 3x आएगा, कोई दिक्कत, और इक्वल टू 3। ये 2x के साथ में x माइनस 2 आएगा, साइन डिफरेंट है तो प्लस हो जाएगा, 3 के साथ में 3x आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा कितना होगा बेटा 4x हो जाएगा, प्लस 3 3 9x हो जाएगा, और इक्वल टू 3 होगा। तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 2x का स्क्वायर 9 में से 4 गए तो प्लस 5x बड़े वाले का साइन, और प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 3 जा 6, माइनस 6 के फैक्टर गिराएंगे, आपको पता है ना ये मल्टीप्लाई में जाता है, माइनस 3 के फैक्टर 2 3 जा माइनस 6, तो माइनस 6 का ऐसा फैक्टर गिराओ जिसका सब्सट्रैक्शन, क्योंकि माइनस रहेगा तो सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए 5, तो 6 बन जा 6, 6 में से 1 गए तो 5। अगर ये माइनस रहेगा तो 5 जो गिरेगी उसका सब्सट्रैक्शन होगा, और ये ऐसा नहीं कर सकते, 3 2 जा 6 नहीं कर सकते, क्योंकि 3 में से 2 गए तो 5 नहीं बचता, तो क्या आएगा 6 बन जा 6। तो ये बड़ा प्लस है तो बड़े वाले को प्लस आएगा, छोटे वाले को माइनस, ताकि 6 में से 1 गए तो प्लस पर जाए। ओके, 2 3 जा 6 तो माइनस 6 होगा, ये प्लस 3 जाएगा तो माइनस 3 होगा। एक बार रिपीट कर दो, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसमें माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9x, ये 2x का स्क्वायर 2 2 जा 4x, ये 9 में से 4 गए तो प्लस 5, ये प्लस 3 गया तो माइनस 3, 2 3 जा माइनस 6 के फैक्टर गिरा दिया। इन दोनों को x की जगह लिखेंगे 5x की जगह, तो 2x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x और माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दो में से कुछ कॉमन निकलेंगे, इन दो में से कुछ कॉमन निकलेंगे, और कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है। देखो इन दोनों में x कॉमन निकल रहा है और 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकालने का मतलब इसको डिवाइड करना। देखो 2 से 2 कटा, x से x कटा, x बचा, प्लस 2 3 जा 6, x से x कट गया। ओके, अब यहाँ x प्लस 3 तो यहाँ पे भी x प्लस 3 आएगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन निकालोगे, कुछ भी निकलता है माइनस 1, तो माइनस का प्लस इक्वल टू 0। तो रिपीट टर्म को कितनी बार लिखेंगे, एक बार, तो x प्लस 3 कॉमन निकल गया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस 1 बचेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो एक बार x प्लस 3 के साथ में 0 आएगा, और में एक बार 2x माइनस 1 के साथ में 0 आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 3 होगी, बराबर है, और में x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1 उधर गया प्लस 1, और इंटू वाली से डिवाइड में, देखो माइनस 1 उधर गया प्लस 1 और इंटू वाली से डिवाइड में, तो x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू माइनस 3, ये आपका आंसर होगा। बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता है, 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमको किसकी वैल्यू निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है। x और y की वैल्यू ये दिया है अपने पास, हमारे पास क्या दिया है 4i दिया है, i का क्यूब दिया है, 2i दिया है, ये 1 है, ये 3i का स्क्वायर है, ये 4 है, ये 5 है, माइनस 3 और i दिया, और इक्वल टू x प्लस i1 ये दिया आपके पास। तो आपको x और y की वैल्यू निकालना है। अब x और y की वैल्यू निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या लेना पड़ेगा 4i की क्या, और बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन याद है आप लोगों को, जिसको तकलीफ जाती तो आप ऐसा कर सकते हो, 3i का स्क्वायर 4 माइनस 3i से लिख सकते हो, फिर ये माइनस i का क्यूब ऐसा बना सकते हो, क्या होगा 1 और 4 आएगा, और 5 और क्या आएगा i आएगा, फिर प्लस 2i की बात कर सकते हो, तो 2i के समय ये वाले आएंगे पोर्शन, 1 और 3i का स्क्वायर और 5 और माइनस 3, जिसको नहीं समझ में आता ऐसे कर सकता है, या कोई शॉर्टकट भी मार सकता है, कैसे, और इक्वल टू क्या है बताओ x प्लस i है, और कोई शॉर्टकट भी मार सकता है, कैसे 4i, तो ये 3i का क्यूब होगा, i इंटू आई स्क्वायर इंटू आई, साइन डिफरेंट है तो क्या आएगा प्लस 312 माइनस i का क्यूब, ये i हो जाएगा, ये 5 24 हो जाएगा, 5 ये प्लस 2i हो जाएगा, और ये क्या होगा बेटा माइनस 3 और साइन से में माइनस हो जाएगा, 5 3 15i का स्क्वायर होगा, और इक्वल टू x प्लस i हो जाएगा। अब आप लोग अच्छे से देखो, ये ब्रैकेट खोलेंगे इसका, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा 4 3 12 i का पावर 4 होगा, और ये 12 4 48 i हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस i का पावर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 i का क्यूब हो जाएगा, बराबर। अब बताओ इसको क्या लिखोगे 2 3 जा माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30 i का क्यूब होगा, बराबर। अब बताओ इक्वल टू क्या होगा तो x प्लस i। अब बताओ i क्यूब वाले को पास में रखेंगे, i वाले को पास में रखेंगे, और 4 वाले को पास में रखेंगे, 21 में से 12 में से 1 गया तो कितना होगा 11 आएगा, और बाद में क्यूब वाला तो साइन डिफरेंट है, तो 30 में से 20 गया तो माइनस 10 i का क्यूब होगा, और 48 में से 6 आएगा
42 प्लस 42 आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, अब बताओ आपको आई स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, तो इसको आई स्क्वायर में ब्रेक करो। 11 को आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, आई स्क्वायर का स्क्वायर। बताओ माइनस 10 आई को आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो, आई क्यूब को आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 42 आई, इसको छेड़ना मत, और इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब आप लोग देखो आई स्क्वायर का स्क्वायर बोला 11, तो आई स्क्वायर का कितना -1, तो -1 का स्क्वायर होगा माइनस 10 आई, ये -1 बनना छोड़ो, आई स्क्वायर का -1 और प्लस 42 आई जैसा का वैसा रहेगा और एक्स प्लस आई वाई भी जैसा का वैसा रहेगा। एक बार और कैलकुलेशन करो, -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 10 आई होगा और प्लस 42 आई होगा और इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा आई वाई होगा। ओके, अब बताओ ये 11 बन जाए 11 होगा बराबर है, और 10 और 42 कितना होगा, 10 और 42 कितना होगा, प्लस 52 क्या होगा आई हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब कंपेयर करो कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स और वाई, जब कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट, इसके आगे में कांस्टेंट है तो कंपेयर क्या बोला मैंने, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ क्या कांस्टेंट, मतलब एक्स के आगे कुछ नहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, और वाई के आगे कुछ नहीं है नंबर है, तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट एंड आई, कांस्टेंट एंड आई। तो इधर कांस्टेंट का कोफिशिएंट x है और इधर कांस्टेंट कौन है 11 है, x के लिए 11 होगी, और इधर i का कोफिशिएंट कौन है y है और इधर i का कोफिशिएंट 52 होगी, तो ये आपके x और y की वैल्यू होगी 11 और कौन 52। एक बार इसे देख लो अच्छे से, कुछ भी दम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत चिल्लर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है आप लोगों को, ये प्लस लेना है, ये माइनस लेना है, ये प्लस लेना है, और कैसे कैसे करना है आपको पता, ये आएगा इसके समय ये दोनों आएंगे और इसके समय ये दोनों आएंगे, बस आपको कैलकुलेशन करते जाना है। ये 3 आएगा क्यों, साइन डिफरेंट है प्लस 312, ये जैसा का वैसा 1 आई होगा और 24 होगा, ये 2 आई जैसा का वैसा -3 होगा, साइन से में 5 15 आएगा इसको होगा, ब्रैकेट ओपन करना है बस, ये इसको गया इसको गया, ये इसको गया इसको गया, ये माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये इसको भी गया और ये इसको भी गया। तो जिनका कैलकुलेशन है 4 वाले का 4 वाले के साथ में, क्यूब वाले का क्यूब वाले के साथ में, आई वाले का आई वाले के साथ में, लाइक टर्म वाले का कैलकुलेशन लाइक टर्म वाले के साथ में। फिर क्या होगा बताओ, अब आपके पास आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो इसको आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो, इसको छेड़छाड़ करना, आई स्क्वायर की -1 इसका स्क्वायर या -1, इसको छेड़छाड़ मत करो, फिर ये -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 10 आई होगा, 10 आई और 42 आई 52 होगा। अब आई इसका इसमें x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है कांस्टेंट, 1 है कांस्टेंट होता है, और y का कोफिशिएंट है i, तो हम कांस्टेंट का कोफिशिएंट x होगा और i का कोफिशिएंट क्या होगा y होगा, तो कांस्टेंट और i का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ क्या कांस्टेंट एंड i, तो वही गेट आपको ये मिल गया x और y। चलो देखो इसको, दमदार क्वेश्चन था। हाँ, तो ये क्वेश्चन कर रहा था, एक कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, ठीक है अच्छे से। हाँ, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा या प्रैक्टिस के लिए रहेगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि x और y की वैल्यू क्या निकलेगी करके, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया बिल्कुल उसकी तरह है, ठीक है। तो बाकी का हम कल देखते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।